हे गाइस, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अर्थ पॉलिटिक्स नाउ। एक बार फिर से इंडिया ने आसियान के साथ अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ क्योंकि देखिए, आप सबने देखा होगा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मलेशिया की विजिट की है और इस विजिट के दौरान काफ़ी सारे मेजर इश्यूज पर बातचीत हुई है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इशू था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जी हाँ, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, द हिंदू का आर्टिकल है। इसमें पीएम मोदी जी ने मलेशिया टाइज के दौरान सीधा बोला है नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टेररिज्म, जिसके द्वारा सीधा सीधा इंडिया ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को निशाना बनाया है। इसके अलावा इस विजिट के दौरान और भी कई सारे एमओयूज साइन हुए हैं, जिसमें कि इंडिया और मलेशिया के बीच ट्रेड को लेकर भी काफ़ी बातचीत हुई है। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि कितने एमओयू साइन हुए हैं एंड इसके अलावा पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस विजिट के दौरान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या क्या हुआ है। तो देखिए, अराउंड 11 एग्रीमेंट्स यानी कि एमओयू साइन हुए हैं दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा भारत और मलेशिया दोनों कंट्रीज ने ट्रेड हो गया, डिफेंस हो गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर्स, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करी है। और इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जॉइंट स्टेटमेंट। जी हाँ, देखिए क्या हुआ है, पहली बार किसी जॉइंट स्टेटमेंट में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसे शब्दों का यूज किया गया है, जो कि इंडिया के लिए अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं ना, तो इसका सीधा मतलब होता है ऐसा आतंकवाद जो सीमा पार से हो रहा है, राइट। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि इंडिया ने इस बात को कह के सीधा सीधा पाकिस्तान पर कटाक्ष किया है। क्योंकि देखिए, हम सब लोग जानते हैं जब भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात आती है तो सबसे बड़ा नाम आता है इंडिया में पाकिस्तान का, राइट। तो यही वजह है कि इंडिया और मलेशिया की एक जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अगर हुई ना, तो पाकिस्तान के लिए अपने आप में चिंता की बात हो जाती है। अच्छा, ये पाकिस्तान को मेनली किस तरह से इफेक्ट करता है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिया और मलेशिया काफ़ी सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे ना एक साथ काम कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे मेन है आसियान। आपको पता होगा, आसियान एक ग्रुप है जिसमें साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ है ना, वो सारी आती हैं। और जब इंडिया इस तरह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाकर टेररिज्म की बात करता है, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के लिए ये अपने आप में प्रेशर फील करने वाली बात हो जाती है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान को इसलिए भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है क्योंकि मलेशिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे ना, उन्होंने पाकिस्तान के सपोर्ट में यूनाइटेड नेशन में क्या किया था, इंडिया को कश्मीर के मुद्दे पे क्रिटिसाइज भी किया था। लेकिन अब जो मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम, इनके टाइम पे ऐसा देखा जा रहा है कि जो मलेशिया की पोजीशन है ना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ये ज़्यादा संतुलित नज़र आ रही है। मतलब कि आप सीधा सीधा कह सकते हो कि भारत के साथ इन्होंने अच्छे रिश्ते बनाना शुरू करे। क्योंकि देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है ना कि आसियान में मलेशिया चाहता है कि भारत जैसे एक जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उसका सपोर्ट मलेशिया को मिले, जिससे उसकी भी ग्रोथ हो सके। जिसका सीधा मतलब यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान को अब वो सेम सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है मलेशिया से जो कि पहले मिलता था। एंड इंडिया की पहुंच अब आसियान में और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। अच्छा, ट्रेड और सेमीकंडक्टर्स के मामले में क्या बातचीत हुई है, तो देखिए, मलेशिया जो है ना, वो पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर्स के एक्सपोर्ट में 6 नंबर पे आता है। और सेमीकंडक्टर जैसी चीज़ आप सब लोग जानते हैं कि आज के टाइम पे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और देखिए, मलेशिया पहले से सेमीकंडक्टर्स का इतना बड़ा एक्सपोर्टर है। और वहीं अगर भारत की बात देखी जाए तो भारत अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है इस सेक्टर में ग्रो करना। तो अगर भारत और मलेशिया साथ में मिलकर इसमें काम करते हैं तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा ग्रोइंग का सिग्नल हो सकता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे इंडिया के लिए क्या बेनिफिट होगा, इंडिया में अगर मलेशिया से सेमीकंडक्टर आता है तो टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस बढ़ेगा। वहीं साथ ही साथ मलेशिया को भारत जैसी एक बड़ी मार्केट मिलेगी और इसके साथ ही दोनों ही कंट्रीज को यहाँ पर ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। देखिए, अभी इंडिया और मलेशिया के बीच में जो ट्रेड होता है ना, वो लगभग अराउंड $8.5 बिलियन का है। लेकिन दोनों कंट्रीज चाहती हैं कि साथ में मिलकर इसको और भी ज्यादा बढ़ाया जाए, जिससे कि
ताकि दोनों कंट्रीज का बेनिफिट हो सके। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया मलेशिया के साथ मिलके क्या अपने सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ अच्छे से कर पाएगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।